जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। और वर्तमान समय में आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, ईश्वर जल्द से जल्द उन समस्याओं का समाधान करे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज की। अगले 7 दिनों में क्या होगा आप दोनों के बीच। नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी है, ठीक है, दोनों की ही एनर्जी है। तो आपको लंबी सी गहरी श्वास लेकर अपने पार्टनर के नेम का फर्स्ट इनिशियल चूज करना है, उनके नाम का पहला अक्षर, ठीक है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में उनके नाम का पहला अक्षर है या फिर ऑप्शन नंबर 2 में उनके नाम का पहला अक्षर है। फिर उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। और एक बात और, इस स्पिरिचुअल वाइब टैरोट हमारा न्यू चैनल है। अगर आपको ज़्यादा करंट फीलिंग्स देखना पसंद है तो उस चैनल पर ज़्यादातर करके करंट फीलिंग्स पर ही बातें होती हैं, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। डियर, थोड़ा सा अपना परिचय। जैसे कि बहुत सारे लोग नए होते हैं। हमारा नाम वैष्णवी है। हम कई वर्षों से हिमालय में साधना कर रहे हैं और हम माँ भगवती, माँ गायत्री के साधक हैं। लंबे समय से ये जीवन माँ की साधना में गुजर रहा है, लेकिन एक साधक टैरो रीडर कैसे बन गया ये हमें भी नहीं पता, ठीक है। शायद माँ बहुत अच्छे से जानती हैं कि इस दुनिया में चाहे बच्चा हो या फिर बूढ़ा, हर किसी को प्रेम चाहिए। और कहीं ना कहीं लोगों को सही प्रेम का मतलब नहीं पता, चाहे परिवार का प्रेम हो, चाहे बाहर वालों का प्रेम हो, कोई सा भी प्रेम हो। हर व्यक्ति अपने आप को प्रेम से रिक्त महसूस कर रहा है कि सब कुछ तो है लेकिन प्यार नहीं है, सुकून नहीं है। तो शायद इस टैरो के ही माध्यम से हम आप सबको प्रेम का सही मतलब बताने आते हैं, आप सबको अध्यात्म से जोड़ने आते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। और ये माँ के ही आदेश से हो रहा है, बाकी जैसी माँ की इच्छा। और प्लीज़ एक बार आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ चीज़ें बताई हैं, नई चीज़ें बताई हैं कि हम हिमालय में माँ गायत्री का मंदिर बना रहे हैं। तो अगर आपसे थोड़ा बहुत भी सहयोग हो सके, अगर आप थोड़ा बहुत भी हेल्प करेंगे, माँ का मंदिर बनाने में हमारी थोड़ी सी भी योगदान करेंगे, मदद करेंगे, तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। और कहीं ना कहीं ये जो टेंशन है, हमें थोड़ी सी इससे हम मुक्त हो सकेंगे। बाकी आपकी इच्छा। हमें इतना पता है कि माँ अपने मंदिर के लिए अपने बच्चों को ढूंढ ही लेगी, चाहे वो 7 समंदर पार क्यों ना हो। और बहुत सारे लोग जिन्होंने हमारी हेल्प की है, जिस तरह से भी, चाहे थोड़ा किया, बहुत किया, जैसा किया, उन सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सदैव आपके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। उसके पहले माँ भगवती का ध्यान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें इतना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। डियर, ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप?
आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल लव 1111 में। देखिए बहुत सारे लोगों को बड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है क्योंकि हमारी तरह वॉइस ओवर करके बहुत सारे टैरो चैनल क्रिएट हो चुके हैं और बहुत सारे लोग हमें कॉपी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में कहीं और रीडिंग ले लेते हैं या कहीं और डोनेशन दे रहे हैं। जैसे कि हम माँ भगवती गायत्री के मंदिर के लिए बात कर रहे हैं कि हम हिमालय में बना रहे हैं। तो हम आप सबसे बता देना चाहते हैं, हमारे 3 चैनल हैं, अच्छे से सुन लीजिए। सबसे पहला जहां अभी आप रीडिंग देख रहे हैं स्पिरिचुअल लव 1111, स्पिरिचुअल जर्नी 333 जहां पर हम मेडिटेशंस की सीरीज़ अभी अपलोड कर रहे हैं, वो चैनल मेडिटेशन के लिए है। तीसरा चैनल है हमारा, अभी हमने न्यू क्रिएट किया है क्योंकि इस बड़े चैनल में बहुत सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा था, इस वजह से न्यू चैनल क्रिएट हुआ है स्पिरिचुअल वाइब टैरो। इसके अलावा हमारा और कोई चैनल नहीं है, ठीक है। और हम आपको बता दें कि हमारा नाम भावना है, लेकिन जब हमने गुरु से दीक्षा ली, जब हम हिमालय की ओर प्रस्थान हुए, तब हमारा नाम हमारे गुरु ने चेंज करके वैष्णवी रखा, ठीक है। तो स्पिरिचुअल जगत में, अध्यात्म की दुनिया में हम वैष्णवी हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में हम भावना हैं। इसके अलावा हमारा कोई क्यूआर कोड नहीं है, इसके अलावा और हमारा कुछ नाम नहीं है। तो प्लीज़ कंफ्यूज्ड मत होइए, हाथ जोड़कर प्रार्थना है। बहुत सारे लोग कॉपी कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड मत होइए। अगर आप डोनेशन दे रहे हैं तब भी एक बार पहले आप जांच करिए अच्छे से कि आप किसको दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप कुछ हाई अमाउंट देना चाह रहे हैं भगवती के मंदिर के लिए, तो आप सबसे पहले जो भी हमारी मैनेजमेंट टीम है, आप उनको बोलिए कि पहले आप एक बार वैष्णवी दीदी की आवाज़ हमें सुनवाइए। उनकी आवाज़ में हमारा नाम पुकारने को कहिए, तब हम डोनेशन देंगे, तब हम पर्सनल रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये हम ज़रूर करेंगे, लेकिन बस कंफ्यूज्ड मत होइए। अभी एक भाई हमसे लड़ रहे थे कि आपका नाम तो ये भावना क्यों आ रहा है, आप गलत क्यूआर कोड दे रही है, और मैं तो बहुत लंबे समय से आपसे रीडिंग ले रहा हूँ। हम उनको जानते भी नहीं, वो किसी और से ले रहे थे। तो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज्ड, ओके। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। क्या होगा अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच? क्या होगी उनकी एनर्जी आपके लिए, उनका एक्शन, उनकी फीलिंग्स, और आपकी क्या एनर्जी होगी? इन सभी चीज़ों को बताने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे आपकी। आप जो भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, उम्र के किसी भी पड़ाव में हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर, वैसे तो आपने इनिशियल चूज़ कर लिया है। स्ट्रॉन्ग साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। डियर, आपके बारे में बताना क्यों ज़रूरी है? जिससे करेंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं, ये बताएंगे, तब आप आगे की रीडिंग खुद से रिलेट कर पाएंगे, रेजोनेट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आपकी। आप जो हमारी रीडिंग देख रहे हैं, हम एक चीज़ बहुत डीप लेवल पर फील कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय से आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ एक साथ हो गया। जैसे होता है ना कि महीने में कोई ऐसी घटना घटी जिससे तकलीफ़ हुई, फिर 2 महीने में, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा और बहुत जल्दी हो रहा है। एक चीज़ सही नहीं हो पाती, दूसरी चीज़ बिगड़ जाती है, ठीक है। तो सडन आपको बहुत जल्दी ऐसे झटके लग रहे हैं, ऐसी जल्दी आपको ऐसी तकलीफ़ें मिल रही हैं कि अब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ। हो सकता है कि बाहर से आप दुनिया की नज़रों में, लोगों की नज़रों में बिल्कुल नॉर्मल हो, कि कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन सच्चाई ये है कि अंदर से आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो अपने दुख का रोना रोए। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी तकलीफ़ों को अपने हृदय में ही रखते हैं, अपने भीतर ही रखते हैं। बाहर से आप मुस्कुरा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि लोगों के पास मरहम नहीं, नमक है। लोग सुन तो लेंगे, लेकिन उसको बताएंगे इस तरीके से, मजाक उड़ाएंगे इस तरीके से कि जैसा आपने कहा भी नहीं है। इस वजह से आपको ज़िंदगी में एक बात अच्छे से समझ में आई है कि अगर रोना है तो भगवान के सामने रो लो, अकेले में रो लो, लेकिन किसी और के सामने गलती से भी मत रोना, वरना लोग आपकी कमज़ोर नस पकड़ लेते हैं और फिर ज़िंदगी भर उस कमज़ोर नस को दबाते रहते हैं। तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी कमज़ोरी किसी को भी देना पसंद नहीं करते। अब देखो, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आपको रात में सोने भी नहीं दे रही हैं। कोई चीज़ है ऐसी, कोई बात है ऐसी जो आपको अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि आपने किसी रिश्ते में बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, बहुत प्यार दिया, लेकिन बदले में आपको उतनी स्पष्टता नहीं मिली जितनी कि आप चाहते थे। आपने जितना सोचा था कि ये व्यक्ति ऐसा होगा, वैसा होगा, वो वैसा निकला नहीं। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, इस तरह की चीज़ें आपने फेस की अपनी ज़िंदगी में और अभी आप फ़िलहाल कर रहे हैं। देखो, आपकी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि प्यार की कमी है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। आप खुद से बार बार पूछते हैं कि क्या मुझे इंतज़ार करना चाहिए, फिर मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए? क्या सामने वाला व्यक्ति सच में मेरी परवाह करता है? यही सवाल करेंटली आपके मन में बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत तेज़ी से, और किसी को आप बता भी नहीं पा रहे, समझा भी नहीं पा रहे हैं। हम ऐसा भी फील कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से आपने खुद को दुनियादारी से, लोगों से दूर कर लिया है। जैसे कि अब बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करना, लोगों के साथ बैठना आपको रास नहीं आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो आप रीडिंग देख रहे हैं, सोशल मीडिया भी बहुत कम कर दिया होगा आपने, बातचीत भी लोगों से बहुत कम कर दी है। अपने दर्द को अपने तक ही आपने सीमित रखा हुआ है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कब तक लड़ना, कब तक किसी से शिकायत करनी। जैसे कि लड़ते लड़ते ना लोगों से, अपने आप से, प्यार के लिए, अपने हक के लिए थक गए हैं आप। अब आपको शांति चाहिए, ड्रामा नहीं, ड्रामा नहीं चाहिए। देखो, आपका दिल ना अभी तक ऐसा नहीं है कि दरवाजे बंद करके बैठा है। आपकी ज़िंदगी में जो इतना कुछ हुआ है, उसके बाद भी आप सच्चे प्यार पर विश्वास तो करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने हर्ट किया तो आपका प्यार से भरोसा उठ गया। नहीं, आप प्यार को बखूबी समझते हैं और आपको पता है कि अगर इंसान सही मिले तो प्यार भी बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन अगर इंसान ही गलत हो तो वो तो प्यार का भी तमाशा बना देता है। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो आप उसके बदले उसका बुरा नहीं चाहते, नहीं, आप बस इतना चाहते हैं कि काश कोई ऐसा हो जो आपको उसी सच्चाई से समझे जिस तरह से आप लोगों को समझते हैं। और ये आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, करियर, फैमिली, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हर चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि लाइफ रुकी हुई है, जैसे कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और सिग्नल अभी तक ग्रीन नहीं हुआ कि किधर जाना, क्या करना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग आपको शायद थोड़ा स्ट्रॉन्ग समझते हैं। कुछ लोग कहते होंगे कि इसको तो किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सच ये है कि हर किसी को
किसी न किसी की ज़रूरत होती है। बस कुछ लोग रो कर बता देते हैं, जता देते हैं, और कुछ लोग ऐसा दिखाते नहीं है कि हम भी टूटे हुए हैं, हमें भी कोई संभालने वाला होता। देखो, परिस्थितियों ने आपको ऐसा बना दिया, कैसा, इस वक्त स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ा सा रूड, किसी से ज़्यादा बात ना करना। अब आप पहले की तरह हर किसी पर भरोसा नहीं करते। अगर कोई आपकी लाइफ में आना चाहता है तो आ सकता है, और अगर कोई जाना चाहता है तो वो जा सकता है, रोकने की कोशिश नहीं करते। देखो, एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपको पसंद करते हैं और आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। तो अब आप ऐसे नहीं है कि प्लेटफॉर्म की चेयर नहीं है कि कोई भी आकर बैठ गया, ठीक है। अब आपने अपने आप को इतनी वैल्यू दी है कि जैसे होता है ना कि अब आप एक राजगद्दी हैं, अब आप एक मतलब एक सिंहासन हैं आप, ठीक है। प्लेटफॉर्म की कुर्सी नहीं है, और सिंहासन पर वही बैठता है जिसमें योग्यता होती है। तो आप चाहते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी में वो आए जो मेरे लायक हो, चाहे एक्स हो चाहे कोई नया पर्सन हो, ठीक है। उसे साबित करना होगा कि उसमें ऐसा क्या है जो वो मेरा प्यार डिजर्व करता है, उसमें ऐसा क्या है, क्योंकि अब आपने अपने आप को हल्के में लेना छोड़ दिया है, ठीक है। देखो, वैसे तो नेचर वाइज आप बहुत दिल के साफ इंसान हो, दूसरों का दर्द बहुत जल्दी महसूस कर लेते हो, किसी को भी जानबूझकर तकलीफ देना आपकी आदत नहीं है। लेकिन जब आपका भरोसा टूटता है ना, तब आप चुप हो जाते हैं। आप लड़ाई झगड़ा करने से बेहतर उससे डिस्टेंस क्रिएट करना पसंद करते हैं। हमें आपकी कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी। एक ऐसा रिश्ता आप पाना चाहते हैं जहां आपको बार बार अपनी अहमियत साबित ना करनी पड़े, जहां आपको बार बार ये ना बताना पड़े कि मुझे इस बात से तकलीफ़ हो रही है, मुझे ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए। आप चाहते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी में वो इंसान आए जो सच में मुझे समझने वाला हो, जो बिना कहे मेरी बात को समझने वाला हो। और बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर देखो, रीडिंग थोड़ी लंबी हुई है, पर आपकी शख्सियत ही ऐसी है, आपकी करंट एनर्जी ही ऐसी है कि हमें आपके बारे में बताना पड़ा। अगर यहाँ तक आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ आगे कंटिन्यू करिए, आगे रीडिंग आपकी ही है, ठीक है। अब हम 7 दिन की एनर्जी बताते हैं आपके पर्सन की, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। देखो, यहाँ पर न्यू कनेक्शन तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कनेक्शन ऐसा है कि जहाँ पर दोनों एक दूसरे के दिल के बहुत करीब गए, ठीक है। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहा लेकिन समझा नहीं। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम रही कि मैं झुक नहीं सकता, मैं झुक नहीं सकता, चाहे रिश्ता ख़त्म हो जाए पर झुकना नहीं है। पर इस कनेक्शन में ऐसा हुआ कि डिस्टेंस क्रिएट होने के बाद कहीं ना कहीं अवेकिंग भी हुई है आप दोनों की। अगले 7 दिनों में ये इंसान भले ऐसा दिखाता हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी थोड़ा सा आपका ही क्या कहें, रिफ्लेक्शन है, आपकी तरह है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर बात ये है कि फ़र्क तो बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है अंदर से फ़र्क। तो ये इंसान अगले 7 दिनों में खुद से इतने सवाल पूछने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। पता है कैसे सवाल होंगे? क्या मैंने सही किया था? क्या मेरी जिद इस रिश्ते से बड़ी थी? अगर मैंने झुककर थोड़ी सी बात कर ली होती तो आज ये रिश्ता इस तरह से नहीं बिखरता। ये सवाल वो किसी और से नहीं पूछेगा, खुद से ही पूछेगा, क्योंकि ये सवाल ही इसकी सबसे बड़ी बेचैनी है अंदर से, ठीक है। अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान, अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वाला है ये व्यक्ति। देखो, पुरानी सोच का ख़त्म होना, अब जब इतना ज़्यादा परेशान होगा ना तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी थोड़ी सी तो हेल्प करेंगे। तो इनकी जो पुरानी सोच है ना कि झुकना नहीं है, चाहे टूट जाना है पर झुकना नहीं है। बहुत लोग होते हैं बड़े घमंड वाले, पता नहीं किस चीज़ का ईगो होता है उनमें। तो बस इस पुरानी सोच को इन 7 दिनों में ये व्यक्ति विदाई देने वाला है, क्योंकि ये समझ लेगा कि अगर मैं यूं ही अकड़ के खड़ा रहा तो मैं पूरी ज़िंदगी अकेला ही रह जाऊंगा और मैं वो सब कुछ खो दूंगा जो चीज़ें मेरे हित में हैं। जो व्यक्ति मुझसे प्यार करता है, जो व्यक्ति मेरी परवाह करता है, जो व्यक्ति मेरी चिंता करता है,
मेरे भविष्य की चिंता करता है, उस व्यक्ति के सामने मैं क्यों इतना ईगोइस्टिक हूँ, क्यों इतना अहंकार दिखा रहा हूँ। तो अगर थोड़ा सा झुकने से रिश्ता बेहतर बनता है तो झुकने में कोई बुराई नहीं है, और झुकने से इज्जत खत्म नहीं हो जाती। महादेव सदैव सदैव माँ पार्वती के चरण छू लेते हैं। कृष्ण राधा कृष्ण कृष्ण सदैव राधा रानी के चरण स्पर्श करते रहते हैं। देखो, स्त्री और पुरुष दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, दोनों का ही एक दूसरे के लिए समर्पण, दोनों का ही एक दूसरे के लिए झुकाव उनकी कमजोरी नहीं, उनकी ताकत होती है। लेकिन आम जनमानस में ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं भाई क्या है कि हम झुक गए तो हमारी इज्जत चली जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इस व्यक्ति को 7 दिन में ये अकल आएगी कि अहंकार कभी भी प्यार से बढ़कर नहीं हो सकता। अहंकार जिंदगी में रहे ना रहे, लेकिन प्यार का होना जरूरी है। किसी ने प्रेमानंद जी से एक सवाल पूछा था कि गुरुदेव, अगर प्यार और सम्मान में कोई एक चीज चुननी हो तो क्या चुनेंगे? तो प्रेमानंद जी ने कहा था कि नहीं, प्यार को चुनना। अगर सच्चा प्यार है तो प्यार को चुनना। कभी कभी जिसे हम सम्मान और आत्मसम्मान का नाम दे रहे होते हैं ना, दरअसल में वो हमारा अहंकार होता है। और अहंकार को प्रबल करना मतलब कि अपना पतन करने जैसा है। तो अहंकार की पुष्टि मत करना, अहंकार जितना टूटे उतना बेहतर है। हाँ, आत्मसम्मान एक अलग बात है, उसे हम कभी फिर किसी अदर टॉपिक पर समझाएंगे अलग से। लेकिन यहाँ पर बात है इस व्यक्ति के समझने की कि अगले 7 दिन में ये क्या समझेगा। तो अगले 7 दिन में ये अपने पुराने पैटर्न्स को चेंज करेगा, इसका जो रवैया है, जो ज़िंदगी जीने का तरीका है, ठीक है, उसको चेंज करेगा। अब हम इनके एक्शन की बात करते हैं कि क्या ये मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, फिलहाल तो ये 7 दिनों में ना दूर से स्टॉक करेगा, दूर से ही सोशल मीडिया पे ये व्यक्ति नज़र रखेगा आपके ऊपर, दूर से। कॉल मैसेज अभी ये नहीं करेगा। देखिए, एक एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लियर है कि ये 7 दिन इनके बहुत बुरी तरीके से निकलेंगे। कैसे? कि इनको बहुत बेचैनी होगी, एंग्जाइटी होगी, और ये बार बार सोचेंगे कि मैंने क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया। ये बार बार कोशिश करेंगे आपको मैसेज करने की, पर फ़ोन उठाएंगे और रख देंगे, सोचेंगे नहीं नहीं अभी सही टाइम नहीं है। पर बेचैनी इतनी ज़्यादा होगी कि इनको रात में नींद भी नहीं आएगी, और इस वजह से कोई ऐसा व्यक्ति, आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड जिसे आप भी जानते हो और ये भी जानता हो, उस व्यक्ति से ये आपकी बात करेगा। और 7 दिन में पहली बार ये इस बात को स्वीकार करेगा कि हाँ, मेरी गलती की वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है, हाँ मैंने ही उस व्यक्ति को ज़्यादा हर्ट किया है। मतलब पहली बार ये व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करेगा अगले 7 दिनों में, ठीक है। और इनकी जो एनर्जी है, अगर हम सॉन्ग सुनाएं आपको, सॉन्ग डेडिकेट करें, तो वो कुछ ऐसा होगा। चलिए आंखें बंद करिए। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तुम थे या थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी, तुम थे या सपनों का था सावन, तुम थे कि खुशियों की घटा छाई थी, तुम थे कि था कोई फूल खिला, तुम थे या मिला था मुझे नया जहां। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए
तुम कहाँ हम कहाँ। तो ये एनर्जी है इनकी। 2 पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। 2 पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। कहाँ चल दिए? तो अगले 7 दिन इनके इसी एनर्जी में गुजरने वाले हैं। 100 बात की एक बात आपकी यादों में गुजरने वाले हैं। अपनी कमियों का एहसास होगा, अपनी गलती स्वीकार करेंगे। किसी आपके दोस्त से, उनके अपने दोस्त से आपकी बात करेंगे अगले 7 दिनों में। हम ये नहीं कहते कि 7 दिनों में वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लेंगे, लेकिन अपनी कमियां जरूर स्वीकार करेंगे। आपकी क्या एनर्जी होगी देखो। ऐसा नहीं है कि अगले 7 दिन में आप पहले जैसे रहेंगे, ठीक है। आपके अंदर बहुत कुछ बदलाव हो रहे हैं। पिछले कुछ समय से आपने इस रिश्ते के लिए बहुत इंतजार किया है, खुद को बार बार समझाया है कि थोड़ा रुक जाते हैं, शायद अब ठीक हो जाए, थोड़ा रुक जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल धीरे धीरे बहुत थक चुका है। ये थकान प्यार से नहीं है, ये थकान बार बार उम्मीद टूटने की वजह से आई है, ठीक है। कि बार बार जब किसी से बहुत उम्मीद करो और दिल टूटता है, उम्मीदें टूटती हैं, तब इंसान भी अंदर से टूट ही जाता है। अगले 7 दिन में आप अपनी ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। उनकी एनर्जी है कि वो खुद की कमी स्वीकार करेंगे, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी का नज़रिया ही बदल देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैं इंतज़ार करने के लिए बनी हूँ, क्या मैं इंतज़ार करने के लिए बना हूँ, क्या मेरी अपनी खुशियों की कोई कीमत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सवाल आपके अंदर एक नई ताकत पैदा करेगा। आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। आप पहले की तरह छोटी छोटी बातों में अब बेचैन भी नहीं होंगे। आप भी दूर से बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। अगर सच में किसी को मेरी ज़रूरत है तो कोशिश भी उसे ही करनी होगी, और अगर ज़रूरत नहीं है तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। एक बात बहुत गहराई से हमें फील हो रही है कि अब आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे। आपने बहुत कुछ ज़िंदगी में समझा है, और उस सभी चीज़ों को देखते हुए खुद को बहुत ज़्यादा बदलने की कोशिश भी आपने की है, और बहुत सारे लोग 80% बदल चुके हैं। देखो, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने हर बार अपने रिश्ते को बचाने के लिए शुरुआत की, पहल की। आपने ही पहल की है। आप सोचते थे कि कोई बात नहीं, मैं ही शुरू कर देती हूँ, मैं ही बात करती हूँ, मैं ही बात करता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन इस बार आप चुप हैं। अब आपने चुप रहना सीख लिया है। अब हम इसे चुप रहने को ईगो नहीं कहेंगे, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। कि अगर किसी रिश्ते में बार बार आपको ही झुकना पड़े तो मतलब कि सामने वाले को आपकी ज़रूरत नहीं है, मतलब कि उसको आपकी इतनी अहमियत नहीं है। आप आओ चाहे जाओ, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर रिश्ता बचाने के लिए झुकना पड़े तो झुकना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर बार बार आपको ही झुकना पड़े तो दूर हो जाओ, क्योंकि ये गलत बात है। आत्मसम्मान बिल्कुल भी किसी के घुटनों पे नहीं रख देना। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता जो हमारे आत्मसम्मान से बढ़कर हो, ठीक है। प्रेम बड़ी बात है। समर्पण उसके सामने करना जो समर्पण के लायक हो। समर्पण उसके सामने मत करना जो आपके समर्पण को अपने पैरों से कुचल कर आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो इन 7 दिनों में आप अपने आत्मा की आवाज़ सुनेंगे, आप खुद को प्राथमिकता देने की कोशिश करेंगे। अब आप किसी और को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे कि कोई आए आपको हंसाए, कोई आपको आपकी कीमत समझाए, नहीं। आपको खुद आपकी कीमत का अच्छे से पता चल चुका है। तो अगले 7 दिनों में ये एनर्जी होगी आपकी, और उनकी क्या एनर्जी होगी वो हमने आपको बता दिया। अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा। रीडिंग बहुत लंबी हो गई, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि देखो, लोगों का काम कहना ही होता है। जो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते ना, वो बस कहते रहते दूसरों के बारे में। कमज़ोर लोगों का हथियार होता है बुराई। किसके लिए? ताकतवर लोगों के लिए। तो अगर कोई पीठ पीछे आपकी बात करता है तो खुश हो जाइए, क्योंकि बात तो उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है, और जिसमें कोई बात ही नहीं होती उसकी बात कौन करेगा, ठीक है। बस
खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। और हमने अभी एक न्यू चैनल क्रिएट किया है जहाँ पर हम एक दिन छोड़कर एक दिन करंट फीलिंग्स पर हम रीडिंग लेकर आ रहे हैं। तो जिनको ज़्यादा करंट फीलिंग्स पसंद हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, ऑप्शन नंबर 2, आपने अपने पार्टनर का इनिशियल तो चूज कर ही लिया होगा कि जो भी उनके नाम का पहला अक्षर है, और आप जानना चाहते हैं कि अगले 7 दिनों में उनकी क्या एनर्जी होगी आपके लिए और आपकी क्या एनर्जी होगी उनके लिए। अगले 7 दिनों में वो क्या फील करेंगे, क्या एक्शन लेंगे आपके लिए, और आप क्या फील करेंगे, क्या एक्शन लेंगे उनके लिए। इस रीडिंग में हम ये सब कुछ बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम इस रीडिंग में सबसे पहले करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, 7 दिन का बाद में बताएंगे। पहले करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है हम उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ, रेजोनेट कर पाएँ। देखो, स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है यहाँ पर। ठीक है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। डियर, करंटली पता है आप इस एनर्जी में है कि ज़्यादा किसी से बात नहीं करना चाह रहे आप। लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, लोग आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे कि कुछ पुरानी बातें हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। और अब आपको ये भी है कि किसी से दिल की बात कहनी नहीं है। आप बहुत इमोशनल इंसान हैं। आप पहले अपने इमोशंस बयां कर देते थे, लेकिन अब आप अपने इमोशंस, अपने मन की बात अपने अंदर ही दबा लेते हैं। बहुत कुछ आपके अंदर ऐसा घट रहा है कि आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी में अभी पिछले कुछ महीनों में आपने बहुत कुछ खोया और उन चीज़ों से आपने बहुत कुछ सीखा है। आप किसी भी रिश्ते में बिना सोचे समझे खुद को नहीं डालना चाहते। अब चाहे वो दोस्ती का ही क्यों ना हो, आप पहले सामने वाले को अच्छे से एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, उसके बाद आप अपना दिल खोलेंगे। देखो, आपके दिल में आज भी प्यार की बहुत कमी है। ठीक है, और प्यार की कमी इस वजह से हुई क्योंकि ट्रस्ट की कमी रही, विश्वास नहीं रहा रिश्ते में। अब चाहते हैं कि अगर ज़िंदगी में कोई आए तो ऐसा इंसान आए जो सिर्फ मुझे प्यार करे, मेरे स्टेटस से नहीं। आपकी जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो दुनिया से नहीं है, अपने मन से है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप प्यार तो चाहते हैं, लेकिन पुरानी चीज़ें, पुराने लोगों ने आपको ऐसे ऐसे अनुभव दिए हैं जो आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। एक मन कहता है कि आगे बढ़ जा, ये इंसान अच्छा है, लेकिन एक मन कहता है कि नहीं, पीछे बहुत कुछ बुरा हुआ है और बहुत दर्द मिला है, अब आगे नहीं बढ़ना। और यही खींचातानी आपको अंदर से बहुत ज़्यादा थका रही है, बहुत ज़्यादा। देखो, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है आप में से बहुत सारे लोगों की कि शायद कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आना चाहता है, लेकिन पुराने अनुभव आपको उसके साथ ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। अभी आपका मन हो रहा है कि बस खुद पर ध्यान देना है, करियर पर ध्यान देना है, पुराने दर्द को छोड़ना तो चाहते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, छोड़ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं से उस व्यक्ति की कोई ना कोई बात या कोई ना कोई तारीख या कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो आपको उसकी याद दिला देती है, और उस रिश्ते में जो मिला है, जो दर्द मिला है, वो आपको कहीं से कहीं जाने नहीं दे रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। हम बताएं, ईश्वर ना आपका एक नया वर्जन बना रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि अभी आपको खुद भी ये बात महसूस ना हो कि मेरे अंदर क्या परिवर्तित हो रहा है, लेकिन देखना, कुछ दिनों बाद लोग आपसे कहेंगे कि तुम पहले से बहुत बदल गए हो। हाँ, क्योंकि आप एक ना लॉयल इंसान हैं।
जिसे आप अपना मान लेते हैं उसे आप जल्दी से छोड़ते नहीं। वो आपको छोड़ दे वो उसकी बात है, लेकिन अगर किसी से आपने प्यार किया है तो आप जल्दी उसे अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पाते। नहीं, बस इतना होता है कि पहले शिकायतें होती थी, अब खुद को चुप कर लिया है कि अब बोलना ही नहीं है। जिस इंसान के सामने 1000 शब्द भी फीके पड़ जाएं, जिसके सामने बार 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 आपको अपनी याद दिलानी पड़े, खुद को जताना पड़े, बताना पड़े कि मैं भी यहाँ पर हूँ, मेरा भी कोई अस्तित्व है, और अगर सामने वाले को ना समझ आए तो कहीं ना कहीं इंसान चुप ही हो जाता है। पर ईश्वर पता है आपसे क्या कहना चाहते हैं कि देखो, अपने दिल को इतना कठोर मत बनाइए, अपने दिल को इतना कठोर मत बनाइए कि आप पत्थर ही हो जाओ। हाँ, हर किसी को उसमें जगह मत दीजिए। प्यार गलत नहीं होता, इंसान गलत होता है, और हमें नफरत प्यार से हो जाती है। ये बात उनके लिए है जिनकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आना चाहता है। ऐसा नहीं है कि आपका दिल उनके लिए धड़कता नहीं, ऐसा नहीं कि आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स नहीं है, ऐसा नहीं है। पर वही हमने कहा ना कि पुरानी चीज़ें, पुराने अनुभव, पुरानी बातें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। तो अगर यहाँ तक रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करिए। लेकिन अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं हुई हैं तो आप दूसरा ऑप्शन सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इस व्यक्ति की बात करते हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। इनकी क्या एनर्जी होगी अगले 7 दिनों में, इनका क्या एक्शन होगा आपके लिए। हम एक बात बताएं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए 50% लोगों के लिए ये न्यू कनेक्शन है और 50% लोगों के लिए ये ओल्ड कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पर वाइब ऐसी है कि जैसे कि आपने अपना दिल बंद कर लिया है, ठीक है, आप एक हायर वाइब्रेशन में जा रहे हैं, सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं, लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो न्यू पर्सन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको लेकर ना जिज्ञासा जागृत हो रही है। हो सकता है कि आप दोनों एक ही ऑफिस में हो, एक जगह काम करते हो, या फिर आप सोशल मीडिया पर मिले हो। एज डिफरेंस हो सकता है बहुत सारे लोगों का, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, पता नहीं कहाँ मिला ये आपको। तो ये आपको बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहा है कि भाई क्यों है ये ऐसी, क्यों है ये ऐसा। आपकी ज़िंदगी में ताक झांक करने का मन हो रहा है इनका, ठीक है। देखो, कम ये भी नहीं है, ये ऐसा इंसान नहीं है जो हर किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ताक झांक करे, इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा, नहीं। बस जैसे कि आपके साथ ना ये एक सोल लेवल का कनेक्शन फील कर रहा है और इसका मन हो रहा है आपके बारे में जानने का कि आप ऐसे क्यों हैं, आप ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, वो सारी चीज़ें। कभी कभी ये इंसान आपके बारे में जब बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत फील करता है, तब सडन इसके अंदर एक आवाज़ आती है कि क्यों किसी के बारे में इतना कुछ करना, क्यों इतनी जानकारी हासिल करनी है, क्या मतलब है। अपने आप से मतलब रखो, अपने काम से मतलब रखो। समटाइम्स ऐसा आता है इनके मन में। पर एक लंबे समय से ये अपने मन की बात दबा दबा कर थक गए हैं और अब इनको ऐसा लग रहा है ये 7 दिनों में आपकी जासूसी करने वाले हैं। 7 दिनों में ये आपके बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रीडिंग देख रहे हैं जैसे कि अभी बातचीत नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी हैं, तो इनके मन में अगले 7 दिनों में क्या चलेगा, इनकी क्या एनर्जी होगी। देखो, सबसे पहले तो डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये अपने आप को हील कर रहे हैं, लंबे समय से हील कर रहे हैं। हाँ, इनके अंदर अहंकार कूट कूट कर है, अपने पैसों का, अपनी पावर का, क्योंकि हो सकता है कि ये किसी अच्छी पावर पोजीशन पर हो या फिर इनका अच्छा बिजनेस हो, तो उसकी अकड़ तो है इनके अंदर, ठीक है। लेकिन ये खुद को थोड़ा सा हील कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। पहले संतुलन नहीं था, ठीक है। हर चीज़ का संतुलन होना चाहिए ज़िंदगी में। अगर ज़िंदगी में गुस्सा भी बना है ना, अहंकार भी बना है, तो एक लिमिट तक वो अच्छा लगता है, लेकिन जब लिमिट क्रॉस हो जाए तो हर चीज़ बुरी हो जाती है। जो चीज़ फ़ायदेमंद होती है वही नुकसानदायक हो जाती है। तो यहाँ पर ये हमें अगले 7 दिनों में अपनी हीलिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। पुरानी गलतफहमियाँ, ईगो धीरे धीरे टूट रहा है। अगले 7 दिनों में ये बहुत कुछ
आपके लिए करने वाले हैं। जैसे कि सडन एक्शन लेना, जल्दबाजी तो नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सोच समझकर कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और जब ये आपसे बात करेंगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि ये व्यक्ति वही है। बहुत कुछ इनके अंदर आपको चेंजेस नज़र आएंगे। अब अगर हम आप दोनों की एनर्जी को देखें कि पहले कदम कौन बढ़ाएगा, यूनिवर्स इस रिश्ते को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, तो यूनिवर्स चाहते हैं कि रिलेशनशिप बाद में शुरू हो, पहले एक दूसरे की रिस्पेक्ट पहले आनी चाहिए, ठीक है। अगर रिस्पेक्ट है, अगर एक दूसरे का सम्मान है, तभी हम एक दूसरे को सुनना पसंद करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, ठीक है, और इस रिश्ते को अच्छे से बैलेंस में आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर सम्मान ही नहीं है तो फिर चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। ये थोड़ा सा कदम बढ़ा रहे हैं, पर धीरे 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 पहले बहुत कुछ अंदर से बदलेगा, ठीक है, उसके बाद ये रिश्ता आगे बढ़ेगा अच्छे से फ्लो में। अब हम यहाँ पर आपकी बात करें तो आपकी एनर्जी ऐसी है, आपको एक कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए, टाइम पास करने वाला रिश्ता नहीं चाहिए। आपको चाहिए लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन, लंबे समय तक चलने वाला, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी एक ऐसा रिश्ता। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी समय से पहले आप इस रिश्ते के पीछे भागते थे, ठीक है। आप चाहते थे कि ये इंसान मुझे समझे, अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं तो। लेकिन अभी आपने सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है, अपने आप को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई नहीं। इसलिए आपने सोच लिया है कि जो मेरी किस्मत में होगा वो खुद चल कर आएगा, मुझे किसी के भी पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो अगले 7 दिनों में आप किसी के भी पीछे भागने वाले नहीं हैं, ना न्यू कनेक्शन के पीछे, ना ओल्ड कनेक्शन के पीछे, ठीक है। पहले क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है तो आपको बेचैनी होती थी, घबराहट होती थी। लेकिन अब आपको कोई बेचैनी घबराहट नहीं होने होगी। अब आप खुद को समझाने लगे हैं और आपका फोकस धीरे धीरे खुद के ऊपर हो रहा है, खुद के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली न्यू बिगिनिंग की भी एनर्जी हमें फील हो रही है। जैसे कि न्यू बिगिनिंग किसी कनेक्शन की नहीं, न्यू बिगिनिंग लाइक कोई जॉब, ठीक है, जॉब लग सकती है आपकी, फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगले 7 दिनों में जैसे कि आपके घर का गृह प्रवेश हो सकता है, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं। सडन कुछ इस तरीके की चीज़ें, नई चीज़ें शुरू होते हुए दिख रही हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपकी ज़िंदगी में आपका पुराना रिश्ता आएगा, लेकिन बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई नया इंसान है, खुद को मतलब पूरी तरह से बदला हुआ ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। होगा वो वही, लेकिन उसकी एनर्जी पूरी तरीके से बदली हुई होगी। तब आपको भी लगेगा कि हाँ, इंसान बदल गया है। अब देखिए, ये बात तो रही जो अपने एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि अगर चीज़ें बदली हुई हैं तब तो एक्सेप्ट हो सकता है, और अगर बदली हुई नहीं है, अगर इंसान बदला नहीं है, अपने अहंकार की पुष्टि कर रहा है इस रिश्ते में, अपने अहंकार को ऊपर रख रहा है, तो वो बिल्कुल भी ना आए और मेरी ज़िंदगी में वही आए जो लंबे समय तक मेरा साथ दे। और देखिए, अगर सच में आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर न्यू कनेक्शन की बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है। अब आपके मन में उनके लिए बहुत सारा प्यार भी है, लेकिन पुरानी चीज़ें आपको बार 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 एक ही चीज़ याद दिलाती है कि कहीं वो चीज़ें फिर से ना हो जाए जो पहले आपके साथ हो चुकी हैं, ठीक है। तो पुराने डर को, पुराने दर्द को रिलीज़ करो और इस नए रिश्ते का दिल से स्वागत करो, क्योंकि इस बार ईश्वर ने आपकी ज़िंदगी में वो इंसान भेजा है जो आप सच में डिज़र्व करते हो, ठीक है। देखो, हर इंसान एक ही शब्द को बार बार दोहराता है कि सब एक जैसे नहीं होते। ये बात सच है कि सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन 99% लोग वही हरकतें करते हैं जो सब करते हैं। पर हम आपसे ये कहेंगे कि यहाँ पर इतनी पॉजिटिव, इतनी अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं कि यहाँ पर आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं ये भी तो वैसा ही नहीं। यहाँ पर इतनी स्ट्रांगली द हेरोफेंट, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। पर जो यहाँ पर एनर्जी है हैंगमैन की, आपकी एनर्जी, ये कहीं ना कहीं हमें ऐसा दिखा रही है कि पता नहीं आप कहाँ अटके हुए हैं, पता नहीं क्यों आप ज़िंदगी में जो ईश्वर ने दिया है
उसका स्वागत नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं कौन सी वो एनर्जी है, पता नहीं कौन सी वो बात है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो ईश्वर भी कहना चाहते हैं कि पुराने पैटर्न्स को छोड़ो, जिंदगी में आगे बढ़ो। अगर एक जगह रुकोगे, अपनी ऊर्जा को एक जगह रोक कर रखोगे तो रुके पानी की तरह सड़ जाओगे। लेकिन अगर जिंदगी के फ्लो के साथ आगे बढ़ जाओगे तो अपने अनंत को ज़रूर पहुंच जाओगे। जैसे कि गंगा अपने सागर को ढूंढ ही लेती है, लेकिन अगर गंगा एक जगह रुक जाए तो क्या वो कभी सागर तक पहुंच पाएगी, कभी मिल पाएगी? नहीं ना। तो बस अभी जो आपकी लाइफ में फ्लो चल रहा है, उस फ्लो के साथ आगे बढ़ो, आप भी अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। रुकना नहीं है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी रुकती नहीं है, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है, कुछ सीखते रहना है, ठीक है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ की जो एनर्जी है वो यहाँ पर 2 कंडीशन थी। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी कंडीशन है आपकी, ओल्ड कनेक्शन या फिर न्यू कनेक्शन। देखो, ओल्ड कनेक्शन भी यहाँ पर बहुत पॉजिटिव दिख रहा है कि पहले इस रिश्ते में इन्होंने आपको बहुत सीरियस लिया नहीं था, फॉर ग्रांटेड लिया था, और इसी वजह से इन्होंने एफर्ट लगाए नहीं कि आप रहो या जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क पड़ा है, इस वजह से ये यहाँ पर एफर्ट लगा रहे हैं। तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग दिख रही है इस रिश्ते की, मतलब कि ये इंसान बदला हुआ, ठीक है, बातचीत करेगा बदला हुआ। ये थोड़ा सा कंट्रोलिंग व्यक्ति है ना, कि मैं ऊपर हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा हूँ, तो तुम वो करो जो मेरे हिसाब से चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन धीरे से आपने भी अपनी अहमियत इनको समझाई कि नहीं, तुम्हारे हिसाब से चलने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ, पैदा नहीं हुई, मेरा भी अपना कुछ हिसाब है। तो यहाँ पर इनका भी ईगो हर्ट हुआ है, और जब ईगो हर्ट हुआ तो इनको समझ में आया कि नहीं, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपने तरीके से उसको जीना चाहिए। प्यार अलग चीज़ है, स्वतंत्रता अलग चीज़ है। प्रेम वो है जो स्वतंत्रता दे, प्रेम वो नहीं जो इंसान को बंधन में बांधे। मोह बंधन देता है, प्रेम स्वतंत्रता देता है, और सही प्रेम का मतलब इनको अब समझ में आ गया है। तो अगर ये आपके एक्स हैं तो ये भी 7 दिन में खुद को बहुत हद तक बदलने वाले हैं। पुरानी चीज़ें, पुराना तरीका, पुराना नज़रिया, ठीक है, पुरानी बातें। और अगर ये न्यू पर्सन है तो दिल खोलकर स्वागत करो, ईश्वर ने आपको इसे उपहार की तरह दिया है, ठीक है, जो आप सच में डिज़र्व करते हो। जिस तरह का प्रेम आप डिज़र्व करते हो, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो हमारा एक न्यू चैनल है, स्पिरिचुअल वाइब टैरोट। वहाँ पर हम डेली करंट फीलिंग्स पे रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उस चैनल को भी सपोर्ट देकर, प्यार देकर, उसे सब्सक्राइब करके, शेयर करके हमें बहुत सारा मोटिवेशन दे सकते हैं। और एक बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर पढ़ लेना, ठीक है, उसमें हमने कुछ नई इन्फॉर्मेशन ऐड की है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साईं।